हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। और आज हम करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस कुछ ऐसे स्टॉक्स का जिन्हें हम कल इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। जिसमें से पहला स्टॉक जो है वो है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो भारत पेट्रोलियम में ऐसा देखने को मिल रहा है कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर मार्केट ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया और पिछले 4 दिनों से मार्केट एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है एक ही जोन में। तो हाई चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट कल ब्रेकआउट दे। तो कल ब्रेकआउट के लिए हम ये प्लान करेंगे कि अगर ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देता है क्लोजिंग बेसिस के, क्योंकि किसी यहाँ पर हो गया, मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। मार्केट आया है ये जोन के ऊपर ट्रेड किया है, पर सिर्फ वीक बना के आया है, सिर्फ वीक ही है आज बनी हुई, क्लोजिंग नहीं दी है। तो मेन चीज़ हमारे लिए रहेगी कि क्लोजिंग दे मार्केट यहाँ पर। तो अगर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देता है, प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग देना शुरू कर देती है, डजेंट मैटर अपवर्ड और डाउनवर्ड, मार्केट कहीं भी यहाँ पर नीचे क्लोजिंग देता है ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो साइड हम ट्रेड लेंगे। अपवर्ड ट्रेड के चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट अपसाइड दे, क्योंकि क्या हो रहा है अगर हम इसे क्लोजली एनालाइज करते हैं तो मार्केट ने इस जोन को वीक कर दिया है। यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स होंगे पेंडिंग वो निकाल दिया मार्केट ने, यहाँ के ऑर्डर पेंडिंग निकाल दिया। तो ये जो जोन है ये बार बार हिट हुआ जा रहा है और हिट होने की वजह से यहाँ पर के ऑर्डर्स कम हो चुके हैं। सेलर साइड जो भी ऑर्डर्स थे यहाँ पे वो कम हो रहे हैं और ब्रेकआउट के चांसेस हायर साइड बन रहे हैं। पर अगर पॉसिबिलिटी है नीचे जाने की तो मार्केट नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल मार्केट ने, आखिरी जो 15 मिनट की कैंडल बनी वो डेफिनेटली एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, तो इसे अगर कंटिन्यू करता है मार्केट तो नीचे भी आ सकता है। बट मार्केट जब तक ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो 4 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है, अगर वहीं पे प्राइस ट्रेड कर रही है तो ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। यहाँ पर हम एक भी पोजीशन ले लेंगे अनटिल एंड अनलेस ये 303 वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 303 वाली, अगर मार्केट इसके नीचे जाके क्लोजिंग देना शुरू करता है तो ही हम सेल ट्रेड लेंगे। क्योंकि देखो यहाँ तक जब भी मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, बहुत टाइम मार्केट नीचे आया पर क्लोजिंग नहीं दी मार्केट ने, इसलिए क्लोजिंग मिलना इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट नीचे क्लोज देना शुरू नहीं करेगा या अपसाइड क्लोज देना शुरू नहीं करेगा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ में, तब तक बायर सेल नहीं कर सकते हम, राइट। तो इसके लिए सिंपल सा ये तो हो गया हमारा ट्रेड की अपवर्ड लेंगे या डाउनवर्ड कब लेंगे। तो अगर अपसाइड मार्केट ब्रेकआउट देना शुरू करता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो आता है ये कैंडल का, जो जो कि है लगभग 311 के 310 311 के करीब, राइट। ये निकल के आता है फर्स्ट टारगेट। और लास्ट टारगेट जो निकल के आता है वो है 316.50 317 के करीब। ये टारगेट चांसेस है कि कल ही हिट ना हो, कल हो सकता है मार्केट हाफ वे थ्रू ही जाए और फिर नीचे नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेंगी कि जो एफएनओ में ट्रेड कर रहा है, जो ऑप्शंस लेके बैठा है, जो फ्यूचर्स बाय करता है, वो बंदा होल्ड कर सकता है, वो जो भी ट्रेडर है वो होल्ड कर सकता है। पर इंट्राडे बेसिस पे आप ट्राई मत कीजिए कि ये पूरा ऊपर तक जाए। अगर ऊपर तक पहुंच रहा है देन गुड, पर चांसेस है कि हाफ वे थ्रू जाए, 312 के करीब ही जाए और फिर थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाए और परसों ये ऊपर निकले। सेलिंग साइड अगर मार्केट नीचे निकलता है तो सेलिंग साइड हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये स्विंग, एंड देन हमारा ये टारगेट होगा कि जो डबल बॉटम था उसका जो सेकंड लेग था वो टारगेट हमारा रहने वाला है। ये फाइनल टारगेट सेलिंग के साइड रहेगा, जो जो कि निकल के आते हैं, फर्स्ट निकल के आता है 297 के करीब हमारा निकल के आता है इसका सेलिंग का फाइनल टारगेट। और फर्स्ट टारगेट तो राउंड फिगर 300 हम पकड़ने वाले हैं। ये हो गया भारत पेट्रोलियम के। सेकंड अगर स्टॉक हम देखें तो सेकंड स्टॉक निकल के आता है आईसी। सेकंड स्टॉक है हमारा पीवीआर आइनॉक्स। पीवीआर आइनॉक्स में क्या हो रहा है, पीवीआर आइनॉक्स की भी हम क्लोजली अगर एनालाइज करें तो पीवीआर आइनॉक्स में एक बहुत ही अच्छी आप एक बड़ी कैंडल बनी थी, बड़े वॉल्यूम के साथ में एक बड़ी कैंडल बनी। उसके बाद में मार्केट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सेलिंग है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग थी और यहाँ से नए सेलिंग भी बनी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर है ये बड़ा प्राइस रेंज है। ये छोटा प्राइस रेंज नहीं कि छोटी सी चलो एक बिग कैंडल बन गई हो कि उसके ऊपर ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बहुत सारे ऑर्डर्स फिल होने बचे, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑर्डर अभी तक फिल नहीं हुए, इसलिए मार्केट ये ऑर्डर्स फिल करने आ रहा है धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे नीचे आ रहा है
ऑर्डर्स फिल होते जा रहे हैं, तो नीचे हमारे पास चांसेस क्या है कम। मेरा तो व्यू रहेगा डाउनवर्ड साइड। मेन जो हमारा ट्रेड रहेगा, जो हम फुल क्वांटिटी में ले लेंगे या फिर थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा नॉर्मल क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, वो मेरा टारगेट है डाउन साइड कब तक का, जब तक ये कैंडल पूरा फिल नहीं हो जाता। जब तक ये कैंडल फिल नहीं हो जाता वो रहेगा हमारा सेल साइड का टारगेट, राइट। वो निकल के आता है लगभग 1435 के करीब निकल के आता है हमारा सेल साइड का टारगेट। और अगर अपवर्ड मूव देता है, अगर अपवर्ड ब्रेकआउट करता भी है मार्केट, तो चांसेस है कि पहले प्राइस ऐसा थोड़ा ऊपर तक जाए, ये स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया, इनके करीब जाए और फिर यहाँ से मार्केट एक डाउनवर्ड मूव दे। दीज आर दी हायर चांसेस आई थिंक। पर अगर निकलता है ये मार्केट यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर निकलते हैं मार्केट, तो फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे ये ट्रेंड लाइन का हाई। और यहाँ से भी ऊपर निकलता है तो फिर हमारा टारगेट होगा ये जो रेंज है उसका लो हम टारगेट रखेंगे, जो निकल के आता है 1495 या फिर राउंड लेवल 1500 का टारगेट बाइंग साइड। बट ट्राई करेंगे कि अगर डाउनवर्ड दिख रहा है मार्केट तो ही हम पोजीशन ले, अपसाइड ले भी रहा है कोई तो कम क्वांटिटी मिलेगा पोजीशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टॉक पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में एक बार हम एनालिसिस किए तो ऐसा दिख रहा है, इसके लिए 30 मिनट चार्ट में चले जाते हैं, 30 मिनट चार्ट में इजीली समझ में आएगा। सो पावर BI में पावर ग्रिड जो है, पावर ग्रिड में अगर एनालिसिस करते तो पावर ग्रिड में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट। ये क्लियर रेजिस्टेंस जोन है, आंखों से ही लेके ऐसे ही हम एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस से ले रहे हैं, ये स्विंग मार्केट ने बनाई, ये स्विंग मार्केट ने बनाई, ये स्विंग बनाया और आज यहाँ पर ब्रेक किया, पर अभी तक स्विंग बना नहीं। और नीचे से अगर हम फॉलो करें तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनती आ रही है, नीचे से जो है वो एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनते आ रही है। और जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है, एक स्विंग बना रहा है, एक स्विंग बना रहा है, ऐसे स्विंग्स बनाते जा रहा है मार्केट, राइट। तो अपवर्ड स्विंग्स हो गए, डाउनवर्ड स्विंग्स हो गए, तो हो क्या रहा है कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली कंप्रेस होते जा रही है। लास्ट स्विंग जो था उसकी जो हाइट थी, नेक्स्ट स्विंग हमेशा उससे कम हाइट का है, इसलिए प्राइस कंप्रेस होते जा रही है। प्राइस को हिलने के लिए जगह बहुत कम है मूवमेंट के लिए, इसलिए प्राइस ब्रेकआउट लेवल पे आ रही है। और जो कंटिन्यूसली यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके स्विंग्स बना रही है, ये सिर्फ यहाँ से रिजेक्शन नहीं, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक किया, एक डबल टॉप पैटर्न बनाया, उसके बाद में दिया, तो यहाँ पर सेल ऑर्डर्स बने पर कुछ सेल ऑर्डर्स कम हो गए। यहाँ पर आज फिर से मार्केट ने यहाँ पर रुका है मार्केट, तो यहाँ से सेल ऑर्डर्स कम होते जा रहे हैं। चांसेस है कि अपवर्ड मार्केट ब्रेकआउट दे। तो अगर ये सिनेरियो बनता है कि मार्केट अपवर्ड ब्रेकआउट देता है तो हमारा टारगेट निकल के आता है। फर्स्ट तो मैं कहूँगा जब तक 337 के ऊपर मार्केट निकलता नहीं क्लोजिंग बेसिस पे, तब बाय मत कर। और SL रख रहे हो तो ये SL रख रहा है 332 के करीब, और हमारा टारगेट निकल के आता है 346 के करीब। 346 हमारा टॉप टारगेट निकल के आता है पावर ग्रिड के लिए। बट चांसेस है कि मार्केट नीचे भी ब्रेक करे, तो मार्केट अगर नीचे ब्रेक करता है तो ये जो बीच का जोन रहेगा ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा हमारे, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर प्राइस यहाँ से आ रहा है तो प्राइस ऑलरेडी इतना ट्रैवल करके आ रहा है, राइट। तो उससे और नीचे ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो सेल साइड अगर हम सोच रहे हैं तो सेल साइड थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना। और अगर यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो इस स्विंग को पहले मार्केट को क्लोजिंग बेसिस पे निकालना पड़ेगा, फिर हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 319 का। अगर मार्केट 326 के नीचे निकलना शुरू हो जाता है तो 319 का हमारा सेफ सेट टारगेट रहेगा। अगर इसको भी निकालता है तो फिर हम जब तक प्राइस एक्शन डाउनवर्ड कंटिन्यू है तब तक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हो पोजीशन। दिस विल बी द एनालिसिस फॉर पावर ग्रिड। नेक्स्ट स्टॉक जो निकल के आता है वो है MCX। MCX में हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन बना रहा है, राइट। एक अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर मूव है, यहाँ पर प्राइस ने एक कंसोलिडेशन किया, नए बायर साइड हुई, एक रैपिड मूव मिला अप साइड, फिर यहाँ से फिर से एक डबल टॉप पैटर्न बनाया। डबल टॉप पैटर्न में दिखा देते हो कैसा बना, जिनको भी नहीं समझ रहा होगा ये अगर लाइन चार्ट में जो देखो ये डबल टॉप पैटर्न बना है, ये दो टॉप मार्केट ने कंटिन्यूसली बनाया है। और जब ये नीचे का स्विंग, इसे हम नेक लाइन कहते हैं, जब ये नेक लाइन ब्रेक हुई यहाँ पे तो मार्केट नीचे शुरू हुआ। हमेशा जब भी नेकलाइन ब्रेक होती है, नेकलाइन जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक ट्रेड नहीं लेना। बहुत से लोग सोच लेते हैं ओ यहाँ से नीचे गिर रहा है तो ये बन ही चुका है, पर ऐसा नहीं होता है। जब तक नेकलाइन ब्रेक नहीं होती तब तक आप ट्रेड मत लीजिएगा, अगर आप सेफ ट्रेडर या अगर आप अपनी एक्यूरेसी हाई रखना चाहते हैं।
जल्दी में मत जाइए, फोमो में मत जाइएगा। सो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, मार्केट नीचे नीचे आ रहा था, प्राइस एक्शन डाउनवर्ड बन रहा था, फिर प्राइस एक्शन चेंज हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन में है मार्केट, राइट। यहाँ पर कंसोलिडेशन में, तो यहाँ पर बहुत ही एक सिंपल सेटअप निकल के आता है। अगर प्राइस इस रेंज को निकालती है तो डाउनवर्ड जाएगी, और प्राइस अगर ये हाई निकालती है तो अपवर्ड लेंगे। बट थोड़ा ट्राई कीजिएगा कि फर्स्ट जब मतलब पहली बार में ही ब्रेक कर रहा है तो ट्रेड मत लेना, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम ब्रेक करता है प्राइस निकल जाती है ऊपर, यह होगा हमारा सिंपल सा एमसीएक्स के लिए क्लोज नहीं हो पाती, इस वजह से अगर प्राइस से डाउनवर्ड ब्रेकआउट देती है तो हम हमारा कंजर्वेटिव टारगेट रखेंगे 4000 का। 4000 का ये होगा हमारा सिर्फ टारगेट। और अगर डाउनवर्ड निकलती है तो फर्स्ट ये हमारा 3860 का जो स्विंग है वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 3835 के करीब हमारा फाइनल टारगेट रहेगा सेलिंग साइड। नेक्स्ट स्टॉक हमारा निकल के आता है वो है गेल, हमारा गेल या जेल जो भी लोग बोलते हैं, मैं गेल बोलना पसंद करता हूँ। तो सेकंड हमारा ये स्टॉक निकल के आता है। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो क्लियर आपको देखने में मुश्किल हो सकती है, पर ये एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है। यहाँ से ऊपर गया है मार्केट, यहाँ से ये बना फर्स्ट शोल्डर, दिस इज शोल्डर नंबर 1, दिस इज हेड, दिस इज हेड, एंड दिस इज शोल्डर नंबर 2, राइट। दिस इज S2 शोल्डर नंबर 2। और अगर इसके लिए सिंपल प्लान होगा, अगर यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक करता है, रिटेस्ट के साथ में नीचे जाता है, तो हम सेल साइड ट्रेड लेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना है यहाँ पर। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कभी बीच में नहीं बनना चाहिए। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इफेक्टिव कब होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न तभी इफेक्टिव होता है अगर इसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। अगर प्राइस ऐसी अपवर्ड साइड आ रही है, ट्रेंड ऐसा चल रहा है, और या फिर रुक के प्राइस में ये स्विंग और यहाँ से फिर नीचे ब्रेक करता है, तो ये नेकलाइन जब भी ब्रेक करेगा तब आएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब प्राइस ऐसे अपवर्ड गई, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऐसा थोड़ा बनाया प्राइस ने, फिर यहाँ पे ऐसा बनाया, जब यहाँ से ब्रेक किया लोग इसको हेड एंड शोल्डर मान लेते, जबकि ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपके पास से है, तो यहाँ पर ऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं है सेल साइड के लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से ट्रेड करके आ चुका है, ये प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं हुआ, इसलिए ऐसे हेड एंड शोल्डर्स को अवॉइड करिए। अवॉइड दिस हेड एंड शोल्डर्स, डोंट ट्रेड इन सच हेड एंड शोल्डर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ऐसे हेड एंड शोल्डर्स पर ट्रेड करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में हो रहा है कि मार्केट अपवर्ड साइड गया, मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पर फिर अप ट्रेंड को थोड़ा स्लो डाउन हुआ और यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन में चलेगा। सेम वही कंसोलिडेशन है, डाउनवर्ड साइड हम देखने वाले अगर ब्रेकआउट देता है, पर क्लोजिंग के साथ में, जब तक क्लोजिंग नहीं देता मार्केट सिर्फ ऐसा वीक बना रहा है, बड़ा नीचे आके, दैट डजंट मैटर, क्लोजिंग देना चाहिए तभी जाके हम ट्रेड करें। और इसके लिए हमारे टारगेट्स क्या होंगे, इसके लिए हमारा टारगेट होगा ये जो प्राइस है ये हमारा होगा, इसके लिए टारगेट मतलब 1910 के करीब हमारा होगा इसका टारगेट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। इसका टारगेट निकालते कैसे मैं वो भी बताता हूँ। मैं स्विंग टू स्विंग टारगेट बता रहा हूँ, पर जनरली स्विंग टू स्विंग टारगेट ही निकलते हैं, पर अगर आपको निकालना है टारगेट कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्ट कैसा करते हैं टारगेट को, तो उसे ऐसा करते हैं। प्राइस रेंज नाम की टूल होता है, उसको अगर हम यहाँ से नीचे लेते हैं और इसको फिर ट्रैक करके यहाँ पर लेते हैं, तो ये निकल के आता है हमारा सेल सेट टारगेट, जो क्या है, जो कि निकल के आ रहा है इस स्विंग के करीब, राइट। ये जो कंसोलिडेशन था, हमने कंजर्वेटिव टारगेट लिया, ये कंसोलिडेशन जोन के करीब, पर ये बता रहा है कि ये स्विंग यहाँ तक भी टारगेट पकड़ते हैं, एक राउंड लेवल भी आ जाती है, 3900 के करीब आ जाता है यहाँ पर। ये हमारा फाइनल टारगेट रखिए 3900 के करीब TCS के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। और अगर कुछ फ्लॉज है वीडियोस में, आप कुछ और चाहते हैं और कुछ तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ, तो कमेंट्स में लिख दीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, अंटिल देन, गुड बाय।